दोस्तों, ये ब्रह्मांड ना जाने कितने अलचुजले रहस्यों से भरा हुआ है और ना जाने कितने अल मिस्टीरियस थिंग्स हमारे ब्रह्मांड में रोज होते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ मिस्टीरियस स्पेस फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब भी हमारे पृथ्वी पर किसी भी वोल्केनो के अंदर की मैग्मा की मात्रा ज़्यादा होने लगती है तो वो वोल्केनो ज़्यादा प्रेशर की वजह से इरप्ट हो जाता है और उसके अंदर का जो मैग्मा होता है वो लावा के फॉर्म में वोल्केनो से बाहर निकलता है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्लूटो पर भी अभी तक माउंटेन्स और वोल्केनोज पाए जाते हैं और वो भी एक्टिव वोल्केनोज। और जब ये प्लूटो के सतह पर के वोल्केनोज इरप्ट होते हैं तो वो लावा के बदले आइस, वाटर, अमोनिया या मीथेन इरप्ट करते हैं और ऐसे वोल्केनोज को क्रायो वोल्केनोज कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी वाटर क्रायो वोल्केनो के अंदर होता है तो उसका टेम्परेचर माइनस 1.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है और जब इस वाटर की मात्रा ज़्यादा होने लगती है तो वो भी कॉमन वोल्केनोज की तरह ज़्यादा प्रेशर की वजह से इरप्ट हो जाता है और उसके अंदर का जो वाटर रहता है वो आइस और वेपर के फॉर्म में उस क्रायो वोल्केनो से बाहर निकलता है। हमें इस क्रायो वोल्केनो के बारे में तभी पता चला जब भी नासा द्वारा भेजा गया रॉयल मिशन के सैटेलाइट ने सीरीज पर एक छोटे क्रायो वोल्केनो को देखा जो कुछ ही बिलियन साल पहले फॉर्म हुआ था। दोस्तों, अभी यहाँ पर नासा के मिशन की बात आ ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि नासा द्वारा 5 सितंबर 1977 को भेजा गया वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट जब लॉन्च हुआ था तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कैर्टर सर ने वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में एक लेटर लिखा था और उनका ये लेटर लिखने का उद्देश्य ये था कि अगर ये लेटर किसी और ग्रह के सभ्यता को मिलता है तो उनको ये पता चले कि वो इस पूरे यूनिवर्स में अकेले नहीं है। और दोस्तों, उस लेटर में ये लिखा था कि दिस वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वी आर ए कम्युनिटी ऑफ 240 million human beings among the more than 4 billion who inhabit the planet Earth. Human beings are still divided into nation states, but these states are rapidly becoming a single global civilization. और भी बहुत कुछ लिखा था इस लेटर में, पर आज तक इस लेटर का रिप्लाई नहीं आया है। आपको तो पता ही होगा कि हमारे यूनिवर्स में कितने सारे टाइप्स के ग्रह, गैलेक्सी, नेबुला है, पर क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर एक नेबुला हो जो हॉर्स के शेप का हो? अगर नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी से 1500 लाइट ईयर्स दूर ओरियन कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक नेबुला है जो हॉर्स की सिर की तरह दिखता है और इस नेबुला का नाम है हॉर्स हेड नेबुला। इस नेबुला का टाइप डार्क नेबुला है और इस नेबुला का रेडियस 3.5 लाइट ईयर्स है और इस नेबुला को स्कॉटिश के एक एस्ट्रोनॉमर विलियम मिला फ्लेमिंग मैम ने हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी से डिस्कवर किया था और एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार ये नेबुला कुछ 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड है और आगे के कुछ 5 मिलियन ईयर्स तक ही रहेगा। और दोस्तों, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उस प्रकार के नेबुला, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी इस यूनिवर्स में है। आपने तो बहुत सारे टाइप्स के प्लैनेट की तस्वीर देखी होंगी, पर दोस्तों, क्या आपने कभी एक प्लैनेट के अंदर के स्टॉर्म यानी तूफान की आवाज़ सुनी है? मैं बात कर रहा हूँ हमारे रिंग प्लैनेट यानी सैटर्न की। कुछ साल पहले एक
कोलैबोरेशन मिशन हुआ था, जिसमें नासा और एसा ने शटल को स्टडी करने के लिए एक मिशन भेजा था जिसका नाम था कैसिली हाइगल्स। और ये स्पेस मिशन को 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया था। और जब ये स्पेसक्राफ्ट शटल के नज़दीक से गुजर रहा था तो उसने 23 और 24 जनवरी 2006 को शटल पर जो स्टॉर्म और लाइटनिंग ऑकर हुई थी उसके रेडियो एमिशंस को कैप्चर किया और वो नासा के सेंटर को भेज दिया। और 15 सितंबर 2017 को कैसिली हाइगल्स से नासा का लास्ट कांटेक्ट हुआ था। और फिर वो स्पेसक्राफ्ट शटल की ग्रेविटी की वजह से शटल के एटमॉस्फेयर में चला गया। और जब नासा के स्पेस सेंटर को कैसिली हाइगल्स द्वारा भेजे गए रेडियो एमिशंस रिसीव हुए तो साइंटिस्ट ने उस रेडियो एमिशंस को कंप्रेस किया और उस पर कुछ प्रोसीजर करके उसको एक ऑडियो फाइल में कन्वर्ट किया जो हम इंसान सुन सके। और ये थी वो ऑडियो फाइल। I have you now.